Rahim, it's me Irfanullah. Today we will discuss about the parasympathetic nervous system and its functions. Parasympathetic nervous system is basically, it consists of two parts, the cranial nerves and the sacral nerves. Cranial nerves में कौन कौन से nerves आते हैं? 3, 7, 9 and 10 आते हैं. And this is called the oculomotor, facial cranial nerves, glossopharyngeal and vagus nerve. और सेकंड नर्व्स में ये स्टार्ट होते हैं S2 से लेकर S4 तक. अब स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व से. क्रेनियल नर्व्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में ये मौजूद होते हैं. ब्रेन स्टेम में इसका न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और ये न्यूक्लियस कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. मेजर पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं. इस हाइपोथैलेमस से प्री सिनेप्टिक फाइबर अराइज होते हैं और ये प्री सिनेप्टिक फाइबर इस न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं. जब ये फाइबर इस न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं तो इस न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं. दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ द cranial nerves. दिस कॉल्ड द oculomotor cranial nerves 3. इसको हम क्या कहते हैं? एडेंगर वेस्पर न्यूक्लियस. एडेंगर वेस्पर न्यूक्लियस. इस एडेंगर वेस्पर न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियन अराइज होते हैं और ये प्री गैंग्लियन क्या बनाते हैं? सिलियरी गैंग्लियन बनाते हैं और इस सिलियरी गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं. ये पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व जो है ये सप्लाई करती है आई को. आई के कौन से हिस्से को ये सप्लाई करती है? प्यूपल पार्ट्स ऑफ द आई को सप्लाई करती है एंड सिलियरी मसल्स को सप्लाई करती है. जब ये सिलियरी मसल्स को सप्लाई करती है तो सिलियरी कंट्रैक्ट हो जाती है. जब सिलियरस मसल को जब ये कंट्रैक्ट करती है तो इस आई का जो बाल्स है तो ये क्या है? लेंस बिकम ग्लोबुलर. आई के अंदर जो लेंस मौजूद होते हैं वो लेंस का शेप किस तरह कन्वर्ट हो जाता है? ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. और दूसरा ये सप्लाई आई के कौन से पार्ट को ये करता है? प्यूपल पार्ट ऑफ द आई को. जब ये प्यूपल पार्ट ऑफ द आई को सप्लाई कर तो प्यूपल क्या करती है? कंस्ट्रक्ट कर देती है और इस कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल को हम मियोसिस कहते हैं. और जब ये प्यूपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल हो जाती है तो ये कौन से नियर विजन के लिए इस्तेमाल होती है. अब आते हैं फेशियल नर्व्स की तरफ. फेशियल नर्व्स का जो न्यूक्लियस है उसको हम सुपीरियर सॉलिबिटरी न्यूक्लियस कहते हैं. क्या? सुपीरियर सॉलिबिटरी न्यूक्लियस कहते हैं. इस सॉलिबिटरी न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं. ये प्री गैंग्लियनिक नर्व्स दो तरह के गैंग्लियन बनाते हैं. एक को हम कहते हैं टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सबमेंडिबुलर गैंग्लियन कहते हैं. ये टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं ये सप्लाई करती है फेशियल पार्ट. आपको इस क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं. फेशियल को कौन से हिस्से को ये सप्लाई करती है? लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है
नेसल ग्लैंड्स को सप्लाई एंड पैलाटाइन ग्लैंड को, ये सब ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जब ये टेरेगो पैलाटाइन गैंग्लियन से ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं और ये इस सेल्स को क्या करती है, इस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है। तो जब इस ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करती है तो इससे लेक्रिमल ग्लैंड से लेक्रिमेशन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द लेक्रिमल ग्लैंड्स। It also increase the secretion of the nasal glands and it also increase the secretion of palatine glands. और सबमेंडिबुलर गैंग्लियनिक से जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होते हैं, ये कौन से हिस्से को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती है। तो ये सप्लाई करती है सबमेंडिबुलर पार्ट को ही सप्लाई करती है और सबलिंगुअल को ही सप्लाई करती है। सबमेंडिबुल और सबलिंगुअल से सलाइवा की सिक्रीशन होती है और इस सलाइवा में क्या कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है, सलाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है और वाटर सिक्रीशन करती है। सलाइवरी एमाइलेज डाइजेशन में या सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट करती है इनटू इट्स फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब आते हैं ग्लासोफेरिंजियल न्यूक्लियस की तरफ। इस ग्लासोफेरिंजियल का जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर सैलिब्रेटरी न्यूक्लियस कहते हैं। इंफीरियर सैलिब्रेटरी न्यूक्लियस से जो प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है और ये एक गैंग्लियन बनाती है, उसको हम ओटिक गैंग्लियन कहते हैं। और ओटिक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है, ये सप्लाई करती है पैराटाइड ग्लैंड्स को। किसको सप्लाई करती है, पैराटाइड ग्लैंड्स को सप्लाई करती है। और पैराटाइड ग्लैंड्स भी सलाइवा सीक्रेट करता है और इस सलाइवा में कौन कौन से चीज़ मौजूद होती है, सलाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है और इट आल्सो वाटर सेक्रीशंस। अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स 10 की। क्रेनियल नर्व्स 10 का जो न्यूक्लियस है उसको हम डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस भी कहते हैं। डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस, इस न्यूक्लियस को हम डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस कहते हैं। 90% का जो सप्लाई होता है वेगस का, वो थोरेसिक और एब्डोमिनल को होता है। वेगस से 90% सप्लाई थोरेसिक रीजन को एंड एब्डोमिनल रीजन को होता है। इस वेगस नर्व से मुख्तलिफ किस्म के प्लियक्सिस अराइज होते हैं और हर प्लियक्सिस एक स्पेसिफिक ऑर्गन को सप्लाई करता है। दिस नर्व इज कॉल्ड वेगस नर्व। इस वेगस नर्व से मुख्तलिफ किस्म के प्लियक्सिस अराइज होते हैं। तो अब हम आते हैं कार्डिक प्लियक्सिस। पहले कार्डिक प्लियक्सिस की बात करते हैं। तो कार्डिक प्लियक्सिस सप्लाई टू द हार्ट के कौन से हिस्से को ही सप्लाई करता है, नोडल सेल ऑफ द हार्ट को। और जब ये नोडल सेल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जब कार्डियक प्लियक्सिस जब नोडल सेल को सप्लाई करता है तो ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये इसका अपोजिट है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब ये सप्लाई नोडल सेल को होता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों डिक्रीज होता है। इट आल्सो सप्लाई टू द लंग्स, और उस लंग्स को जब ये नर्व सप्लाई, उसको हम पल्मोनरी प्लेक्सिस कहते हैं। पल्मोनरी प्लेक्सिस जब लंग्स को होता है तो लंग्स में
दो तरह के ये फंक्शन वो परफॉर्म कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या ब्रांको कंस्ट्रक्शन वो करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में ब्रांको डायलेटेशन वो करते थे, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक में ये ब्रांको कंस्ट्रक्शन करते हैं। और दूसरा ही इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ब्रांकी, ठीक है ना, या ब्रांको कंस्ट्रक्शन में इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। अब आते हैं एसोफेजियल प्लेक्सिस की। एसोफेजियल प्लेक्सिस ये सप्लाई करती है स्टमक को। जब एसोफेजियल प्लेक्सिस स्टमक को ये सप्लाई करती है तो स्टमक में जो एसोफेगस है उस एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होता है। इट increase the peristaltic movement of the esophagus and the stomach, and it also increase the motility of the stomach, and it also increase the secretion of the stomach. ये कौन करता है? एसोफेजियल प्लेक्सिस ऑफ द वेगस नर्व करता है। अब आते हैं हेपेटिक प्लेक्सिस की तरफ। हेपेटिक प्लेक्सिस जब ये सप्लाई लीवर को होता है, लीवर में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक में ग्लाइकोजेनेसिस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती थी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में ग्लाइकोजेनेसिस होता है, इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। एंड गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन होता है, इसमें गॉल ब्लैडर क्या है? कंट्रैक्शन इसकी होती है। अच्छा, ए हेपेटिक प्लेक्सिस आल्सो सप्लाई टू द पैनक्रियास। जब ए पैनक्रियास को सप्लाई करते तो इसमें जो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल इसके अंदर जो होता है, ये क्या करते हैं? इसमें जो इंसुलिन, अच्छा, इसका जो पैनक्रियास में जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है, इस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जब रिलैक्स होता है, इसमें पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, these are the pancreatic duct, this is called the hepatic duct, common bile duct। तो इस कॉमन बाइल डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों क्या बनाते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और इस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन फिर कहाँ पर आता है? ब्लड वेसल्स में। अब आते हैं राइट वेगस की तरफ। वेगस से मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस अराइज होते हैं, राइट वेगस, लेफ्ट वेगस एंड मिडल वेगस, ये ब्रांचेस अराइज होते हैं। तो राइट वेगस से जो नर्व अराइज होते हैं, इसमें से सीलियक प्लेक्सिस, ये सीलियक प्लेक्सिस ये सप्लाई करती है किडनी को एंड यूरेटर को ये सप्लाई करती है। जब ये सीलियक प्लेक्सिस किडनी को सप्लाई करती है तो ये यूरिन फॉर्मेशन करती है, और ये इससे जब यूरेटर को सप्लाई होता है, उस यूरेटर में एक कंट्रैक्शन ऑफ यूरेटर करता है। यूरेटर को क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। इस राइट वेगस से जो नर्व फाइबर अराइज होते हैं और ये सप्लाई करते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को। ये क्या करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है
और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ये सप्लाई करता है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है तो इसमें मोटिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सप्लाई करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सप्लाई करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात याद रखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में उसका जो मेन डिफरेंसेस होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेशन में ये डोमिनेंट्स होते हैं। सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेशन में ही डोमिनेंट्स होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में ही डोमिनेंट्स होता है। तो जब हम रेस्टिंग पोजीशन में हो या डाइजेस्टिंग में, तो इस स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी भी मोटिलिटी होती है या सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन, ये कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो करता है। अच्छा, दीज आर द वेगस नर्व्स। अब आते हैं सैक्रल नर्व्स की तरफ। सैक्रल नर्व्स S2 से लेकर S2, S3 एंड S4 तक इस न्यूक्लियस से जो नर्व अराइज होते हैं उसको हम पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स कहते हैं। उस पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, इससे जो प्लिएक्सिस अराइज होते हैं उसको हम इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लिएक्सिस कहते हैं। ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लिएक्सिस ये सप्लाई करती है, यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को सप्लाई करता है, एंड द सम पार्ट ऑफ द रेक्टम, और इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को ये क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है ना। जब ये ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को ये सप्लाई करता है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है। इसका जो डेट्रोसस मसल्स होती है ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करती है, और इसका जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स है ये क्या, ये रिलैक्स हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर हम यूरिनेशन करते हैं। जब आपका जो डेट्रोसस मसल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं और यूरिथ्रल स्फिंक्टर है जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या, यूरिन पास आउट हो जाते हैं। ये सप्लाई करते हैं, इस इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से ये सप्लाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन को भी, और ये जब ये सप्लाई होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जब ये उसको सप्लाई होती है तो ये क्या करते हैं, ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जब इसमें मोटिलिटी इंक्रीज होती है और एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए तो फिर हम जो स्टूल है वो पास आउट कर सकते हैं। अच्छा, इस इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से इट आल्सो सप्लाई टू द मेल एंड फीमेल गोनेड्स। जब मेल गोनेड्स को ये सप्लाई करते हैं तो मेल गोनेड्स में एरेक्शन ऑफ पीनस अकर होती है, और जब ये फीमेल गोनेड्स को ये सप्लाई करते हैं तो ग्लाइटोरियस एनगार्जमेंट हो जाती है। अच्छा, उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट
वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, आई फिजियोलॉजी होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।